नमस्कार दोस्तों। साइबर क्राइम यानी साइबर ठगी, ये नाम अब हर जुबां पे है, लेकिन आज भी हमारे देश में तमाम अवेयरनेस और सावधानियों के विज्ञापन चलाए जाने के बावजूद हजारों लोग इसके शिकार हो रहे हैं। आज का वीडियो हम इसी पर बना रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी आपकी जानकारी के लिए। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप अवेयर होंगे, आप अपने लोगों को अवेयर करेंगे, जिससे और भी लोग ठगी से बच सकें। कई उदाहरण भी हम आपके सामने रखेंगे जो सच्ची और सत्य उदाहरण हैं। सबसे पहला उदाहरण, कैसे एक चर्चित डीएसपी संतोष पटेल वो ठगी के शिकार हो गए। उनके नाम पर 72 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। संतोष पटेल को सुनने के लिए आपको 3 मिनट तक लगातार इस वीडियो में बने रहना है और उनकी बातों को खुद आप सुने। 2 दिन लगातार बहुत चिंतित था जब छत्तीसगढ़ पुलिस से दरोगा जी आ रहे थे मेरे बयान लेने। वो मुझे ढूंढते हुए ग्वालियर पहुंचे और मुझे फ़ोन करके बताया कि आपके नाम से प्रधानमंत्री कार्यालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय से एक शिकायत आई है जिसमें आपने 72 लाख रुपए एक आदिवासी महिला से नौकरी लगवाने के नाम पर लिए हैं। मैं थोड़ा इस बात से डर रहा था कि मैंने तो नहीं लिए, हो सकता मेरा कोई परिचित या परिवार वाले ने तो नहीं इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया। कि जब मैंने आवेदन पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि छत्तीसगढ़ में कुसमी थाने के पास ये लड़का सिपाही था, फिर मध्य प्रदेश में डीएसपी बना। उसने मेरे से पिछले 4 साल में पुलिस की नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लिए 72 लाख। मैंने वहाँ के एडिशनल एसपी सर से बात की, एसडीओपी से बात की और थाना प्रभारी से। मैं धन्यवाद कहूँगा एडिशनल एसपी सर का, वहाँ के बलरामपुर जिले के कुसमी थाना प्रभारी कुजूर जी का, जिन्होंने मेहनत करके सच्चाई निकाली, दूध का दूध पानी का पानी। और पता ये चला कि वो आदिवासी महिला बकरी चराती थी। सीधी जिले का एक संतोष पटेल नाम का लड़का, जिसके पिता का नाम विश्वनाथ पटेल है, वो वहाँ पर जेसीबी चलाता था और वहीं पर उस महिला से बातें होने लगी। उसके बाद वो समझ गया कि इस महिला की ज़मीन है रोड के किनारे, तो ये पैसे दे सकती है। सरकारी नौकरी की लालच में उस महिला ने ज़मीन बेच कर 72 लाख रुपए उसे बैंक खाते में और फ़ोन पे पर भेजे। अब जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने आरोप कबूल किया है। लेकिन एक बात, इतनी सीधी सादी महिला है वो कि उससे जब मैंने वीडियो कॉल पर बात की तो वो ये आज भी यही कह रही है कि तुम ही हो, तुमने लिए। तब मैंने पूछा कैसे कह रही हो, मैं तो मिलने नहीं आया, ना मैं वहाँ दिखा तुम्हें। तो बोले देखे नहीं, लेकिन जब तुम कॉल करते थे तो फोटो आती थी तुम्हारी। मैं समझ गया कि ये बंदा जो फ्रॉड करने वाला है संतोष पटेल नाम का, वो उसको व्हाट्सएप कॉल करता था और उसमें डीपी लगाए रहा होगा मेरी, इसलिए उस महिला को मेरा चेहरा याद है। दोस्तों, ये सीखने वाली बात है कि सरकारी नौकरी की लालच में कभी किसी को पैसा ना दें। वर्तमान में जो भी भर्ती आ रही हैं बिल्कुल फेयर हो रही हैं, परीक्षा होती है उसके बाद ही होती है, कोई ऐसा पैसे में भर्ती नहीं होता। दूसरा, कोई भी डीपी लगाकर व्हाट्सएप कॉल करेगा, नंबर सेव कराएगा ट्रू कॉलर में, तो इन चक्करों में ना पड़े, कभी किसी को 1 रुपये ना दें। बड़ी मेहनत से पैसा कमाया होता है, लालच में ही लोग फंसते हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को फिर से धन्यवाद कहूँगा कि उस आदिवासी महिला को न्याय दिलाएं और उम्मीद करता हूँ कि उसके जो 72 लाख रुपए गए होंगे वो वापस मिलेंगे। तब मुझे भी और खुशी होगी और उस महिला को भी खुशी होगी। बहुत सीधी सादी है, बहुत। मैं जो सोचो कि पुलिस ने पूरा फैक्ट बता दिए, फिर भी उसे लग रहा कि ये गलत आदमी, मतलब सही आदमी को पुलिस ने नहीं पकड़ा। और पुलिस ने पूरे सही आदमी पकड़ा क्योंकि उसने स्वयं कबूला और पूरे खाता का डिटेल, फ़ोन, सारी चीज़ें, जानकारी वहीं से कनेक्ट हुई हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संतोष पटेल जो डीएसपी हैं छत्तीसगढ़ में, आप उनको सुन रहे थे। डीएसपी होते हुए संतोष पटेल ने ये आपके सामने रखा कि कोई भी व्यक्ति नौकरी के नाम पर पैसा मांगता है तो कतई न दें। लेकिन संतोष पटेल ने ये बताया कि कैसे एक गरीब बकरी चराने वाली महिला जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है उसके साथ ठगी हुआ। ठगी क्या वजह उन्होंने बताया कि जिसने ठगी की वो भी संतोष पटेल नाम उसका है।
संतोष पटेल जो ठगी करने वाला है, जहां वो महिला रहती है उसी क्षेत्र में रोड का निर्माण हो रहा था, वहां वो जेसीबी ऑपरेट कर रहा था। बातचीत में उस महिला से उसको पता चल गया कि इसके पास रोड के पास कीमती ज़मीन है और इस ज़मीन से इससे उगाही की जा सकती है। संतोष पटेल जो फ्रॉड कर रहा था, वो जो हकीकत में संतोष पटेल डीएसपी हैं, उनकी ही फ़ोटो की इसने डीपी लगा ली अपने मोबाइल में और उसी से फ़ोन करता उस आदिवासी महिला को और उसके बच्चों को। जब फ़ोन करता तो ये जो डीएसपी हैं संतोष पटेल, इन्हीं की फ़ोटो दिखती। उन माँ और बेटों को विश्वास हो गया कि ये तो मीडिया में, सोशल मीडिया में छाए रहते हैं, ये जो कह रहे हैं सही है, नौकरी ये लगवा सकते हैं, डीएसपी हैं। और इसी आधार पर उस महिला ने अपनी बेशकीमती ज़मीन को बेच कर 72 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। मामले का खुलासा हुआ, पुलिस का मामला था इसलिए थोड़ा जल्दी खुलासा हुआ। उसमें आरोपी पकड़ा गया जो जेसीबी ऑपरेटर था, उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसके बावजूद भी वो महिला डीएसपी संतोष पटेल से कहती रही कि नहीं ये तुम ही हो, और इस आधार पर कहती रही क्योंकि फ़ोन आता था तो उसमें डीएसपी संतोष पटेल का ही चेहरा उसमें दिखता था, फ़ोटो उसने यही लगा रखा था। तो एक ठगी का ये उदाहरण ये है। अभी हम जो है ठगी के बहुत सारी बात बताएंगे, जिन चीज़ों के बारे में अभी आपको जानकारी नहीं है, ठगी कैसे कैसे की जाती है। अब दूसरा उदाहरण हम आपको बताएं। मैं वाराणसी से हूँ। वाराणसी में एक रिटायर्ड महिला प्रिंसिपल के साथ 10 लाख की ठगी हो गई। उनको हाउस अरेस्ट कर उनसे ठगों ने 10 लाख रुपए निकलवा लिए। ठगी हुई कैसे? वो महिला अकेली घर में रहती हैं, उनके परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है। उनको वीडियो कॉल आता है, वीडियो कॉल वो अटेंड करती हैं। वीडियो कॉल पे उधर का जो सीन दिखता है उसमें उनको दिखाई देता है कि कोई पुलिस अधिकारी बैठा हुआ है वेल ड्रेस, यानी इंस्पेक्टर के ड्रेस में। वो कहता है कि मैं एटीएस का इंस्पेक्टर रंजीत बोल रहा हूँ और आपका नाम जुड़ गया है पहलगाम हमले में। 70 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिसके 10% यानी 70 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं और आप इसके घेरे में आ चुकी हैं। अब आपकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। वो महिला अकेली, वो डर गई। उनसे कहा गया कि आप अगर किसी को बताएंगी, किसी को ये बात शेयर करेंगी तो वो भी व्यक्ति इस मामले में फंसेगा, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो। अब ये बुजुर्ग हैं, 70 साल की हैं, वो डर गई। उनको एक फ्रॉडियों ने एक लेटर भेज दिया जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ, उसमें 10 लाख रुपए की डिमांड कर दी गई और ये कहा गया कि अगर 10 लाख रुपए ये आप भेज देंगी तो आपके नाम को इस मामले से निकाल दिया जाएगा, नहीं तो आपकी अरेस्टिंग होगी और आप देशद्रोह में आपकी गिरफ्तारी संभव है। अब वो महिला के समझ में कुछ भी नहीं आया। वो अपने बैंक पहुंची, 3 बैंक में उनका अकाउंट, और उन्होंने बारी बारी से एक बैंक से 6 लाख रुपए, दूसरे से 2 लाख रुपए, तीसरे से 2 लाख रुपए, इस तरह से 10 लाख रुपए उन्होंने फ्रॉड जो कर रहे थे उनके 2 अकाउंट में उन्होंने बाकायदा आरटीजीएस कर दिया। उसके बावजूद जब उन सबों ने पीछा नहीं छोड़ा, तब जा करके इनको लगा कि बार बार और वो पैसे के डिमांड करने लगे। घर में कितना गोल्ड है इसके बारे में पूछने लगे, कितना एफडी है, एफडी तोड़ करके और पैसे दीजिए। जब इस तरह की बात आई और ये हुआ कि नहीं आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तब उस प्रिंसिपल ने मुझसे खुद ही संपर्क साधा, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ। जब उन्होंने मुझसे संपर्क साधा, कुछ बातें बताई, तो मुझे लगा कि ये साइबर ठगी की शिकार हो गई और इनको हाउस अरेस्ट करके इनसे ये पैसे ले लिए गए। अब हम दोस्तों आपको अवेयर करने जा रहे हैं। ये मेरे हाथ में एक पुस्तक है, इसको ध्यान से देखिए। ये एक पुस्तिका है और ये पुस्तिका, अगर आप वाराणसी से जुड़े हैं
तो वाराणसी के सभी थानों में ये पुस्तिका उपलब्ध है, जिस पे लिखा हुआ है साइबर ज्ञान पुस्तिका। अब हम आपको बताते हैं कि आपके साथ साइबर ठगी होती कैसे है। अभी ये पूरी जानकारी, इतनी जानकारी आपको कहीं से नहीं मिली होगी। सबसे पहले हम आपको बता दें, नौकरी का लालच दे करके या आपके परिवार में किसी को नौकरी दिलाने के लालच में आपसे ठगी होती है। दूसरा, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, उसको हैक कर लिया जाता है, उससे ठगी होती है। फिर जो है फर्जी खबर यानी आपके पास इस तरह की बात आएगी कि आपके किसी प्रियजन की एक्सीडेंट हो गया, चाहे वो किसी गलत कार्य में संलिप्त पाए गए हैं, उनका किसी महिला के साथ आपत्तिजनक तस्वीर है, वीडियो है, इस तरह की बातों में आपको लेकर आपके साथ ठगी की जाती है। उसके बाद डिजिटल आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे आपके मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग आएगी या व्हाट्सएप पर ही आपसे कॉलिंग होगी और वहां से आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा कि आप किसी को ये जानकारी नहीं देंगे, आप इस मामले में फंस चुके हैं। ये हम जो फ़ोन कर रहे हैं एटीएस के अधिकारी हैं, ईडी के अधिकारी हैं, सीबीआई के हैं। मतलब बात यही कही जाएगी कि हम लोग सीबीआई से बोल रहे हैं, हम लोग ईडी से बोल रहे हैं, हम लोग आईटी से बोल रहे हैं, हम लोग एनआईए से बोल रहे हैं, हम लोग एटीएस से बोल रहे हैं। और ऐसा करके वो आपको किसी भी व्यक्ति से बात करने से रोकेंगे और आपसे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेते हैं। इसको कहते हैं डिजिटल गिरफ्तारी। इसके बाद आता है साइबर बदमाशी। साइबर बदमाशी में वो करते क्या हैं कि आपके साथ वो कहते हैं कि आपका जो है एक वीडियो है, एक आपका ऑडियो है, या आपका एक फ़ोटो है जिसमें आप किसी जो है महिला है तो किसी पुरुष के साथ उसके संबंध हैं, तो पुरुष है तो किसी महिला के साथ आपत्तिजनक तस्वीर और वीडियो है, उसको वो वायरल करने की धमकी देते हैं और इसके एवज में वो पैसे ठगते हैं। लोन ऐप के जरिए भी आपको ठगते हैं। आपके मोबाइल में कोई ना कोई लोन ऐप भेजेंगे या लोन के लिए आपको लालच देंगे, सस्ते ब्याज पर आपको लोन देने की बात कहेंगे और उसके एवज में आपसे कुछ पैसे ट्रांसफ़र कराएंगे। ये एक ठगी है। दूसरा है निवेश की धोखाधड़ी। वो निवेश पर भी धोखाधड़ी करते हैं। जैसे वो आपसे कहेंगे कि आप इस फंड में यहाँ पर आप अपने पैसे लगाएं, यहाँ पर आपका पैसा दूना होगा, तिगुना होगा, चार गुना होगा, आपको ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। और इसके लालच में आप फंस जाते हैं और आप उनके कहे अनुसार पैसा आप उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं और आप ठगी के शिकार हो जाते हैं। उसके बाद होता है फिशिंग। वो जो है कई और भी रास्ते अपनाते हैं, आपसे शेयर की बात करेंगे, आपसे और भी सारी बातें करेंगे, बड़े प्रेम से आपसे पैसे निकाल लेंगे और इस तरह से युवाओं से भी ठगी हो रही है। अगर लड़का है तो उसको ये कहते हैं कि तुम जो है अंडर 18 जो प्रतिबंधित वीडियो है वो तुम देख रहे हो अपने गैजेट पे, अपने मोबाइल पर या अपने कंप्यूटर पर, इसलिए तुम फंस चुके हो, तुम्हारे ऊपर मामला बनता है, केस है, तुम इतना पैसे ट्रांसफ़र करो तभी तुम बचोगे, नहीं तो नहीं बचोगे। लड़कियां हैं उनके ऊपर इस तरह का आता है कि तुम्हारी वीडियो, तुम्हारी तस्वीर इस तरह से वायरल है, अगर तुमने पैसे नहीं ट्रांसफ़र किए तो ये जो है वीडियो और ये सब कुछ जो है सामने आ जाएगा, तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाएगी। यानी डरवा धमकार करके इस तरह से युवाओं को भी ठगा जा रहा है साइबर ठगों के द्वारा। इसके बाद जो है कार्य की धोखाधड़ी। आपको ये भी बात आएगी कि आइए आपको फलाने जगह प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पर काम दे दिया जाएगा, आप लाखों रुपए उसमें कमाएंगे। पहले आप 8,000, 10,000, 20,000, 25,000 आपको भेजना होगा और वहाँ पर भी आप ठगी के शिकार होते हैं। एक मेलवेयर भी है, आपके गैजेट में किसी तरह का वो एक वायरस भेज देते हैं और उस वायरस का काम होता है कि आपके अकाउंट तक वो पहुंचता है और आपके अकाउंट को खाली करवा देता है। सेक्स अत्याचार,
ये एक बहुत बड़ा मामला बनता जा रहा है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको जो है सेक्स को लेकर उनके साथ बहुत बड़ी ठगी हो रही है। बुजुर्ग हैं, उनको नए नए दोस्त के नाते या महिलाएं उधर से आवाज़ आएगी, वो आपके साथ सेक्स की बातें करेंगी, एडल्ट बातें करेंगी, आप उनके जाल में फंस जाते हो और फंस करके आप भी अपने अकाउंट को खाली करा देते हैं और आप उनके शिकार बन जाते हैं। आप उनको पैसे दे देते हैं, भेज देते हैं। ये सारी चीज़ें आपके हम अवेयरनेस के लिए ये चला रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप अवेयर होइए, इस तरह से ठगी का कहीं आप शिकार न हो जाएं। और एक बात आप जान लीजिए, कोई भी संस्था, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने वाली जो संस्था होती है, जो जांच करने वाली संस्था होती है, कभी वो वीडियो कॉलिंग नहीं करती, कभी वो किसी तरह का फ़ोन नहीं करती, वीडियो कॉलिंग पर जानकारी नहीं लेती, फ़ोन पे जानकारी नहीं लेती। वीडियो कॉलिंग पर चाहे उधर कितना भी बड़ा अधिकारी बैठा हो, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, चाहे किसी तरह की अधिकारी दिख रहा हो, कोई जज भी, जजों के भी तस्वीर लगा देते हैं, कुछ भी दिखाई देता हो, आप उस पर विश्वास न करें और कतई इस तरह के फ्रॉड में ना आए। आपके साथ कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। कभी भी कोई भी जांच होगी, वो जांच एजेंसी आपके घर आएगी, आपके दरवाजे आएगी, कभी कोई फ़ोन पे और कंप्यूटर पर आपसे संपर्क नहीं साधेगी। तो इस तरह से आप पूरी तरह से तैयार रहें कि कहीं भी कोई भी अगर इस तरह से संपर्क साधता है तो आप कतई उसके संपर्क में ना आए। व्हाट्सएप पर अगर कोई वीडियो कॉलिंग करता है या किसी भी तरह से अगर आपको कोई वीडियो कॉलिंग करता है, घर का सदस्य नहीं है, जिसको आप पूरी तरह से नहीं जानते हैं या जिससे आप नियमित वीडियो कॉलिंग या कॉलिंग किसी दूसरे ऐप से नहीं कर रहे होते हैं, तो आप उससे बचें, कतई उसको अटेंड न करें। अटेंड अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि उधर जो है व्यक्ति वो धोखा देने वाला हो, वो ठग हो, वो साइबर क्रिमिनल हो, तो इससे आपको बचना होगा। कई बार ये ऐसा करते हैं कि आपको वीडियो कॉलिंग करेंगे और वीडियो कॉलिंग करेंगे, उसमें आप जब उनका अटेंड करते हैं तो ये कहते हैं कि नीचे जो 3 बिंदी दिख रही है उसको आप क्लिक करें। क्लिक आप जैसे ही करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि इसको शेयर करें। जैसे ही आप शेयर करते हैं, आपका जो गैजेट है, आपके जो मोबाइल है, वो पूरी तरह से उनको दिखने लगती है, उनके मोबाइल से वो शेयर हो जाती है। तो ये सबसे बचें, किसी भी तरह के फ़ोन कॉल को आप आगे फॉरवर्ड न करें। आप उसको ना तो किसी को जा करके उसको जोड़ें, न शेयर करें, न उसको मर्ज करें, किसी से मर्ज भी न करें, क्योंकि ये जितनी चीज़ें हैं सब ये साइबर धोखा है, ये आपके साथ धोखाधड़ी हो रहा है, इसलिए आपको बचना होगा। साइबर धोखाधड़ी में कई तरह के व्हाट्सएप ऐप हैक होते हैं, सामान्य इंटरनेट सुरक्षा आप सेध लगा देते हैं, आपके पासवर्ड में सेध लगाया जाता है। इस तरह से आपको बचना ही होगा। कभी कभी आपके प्रियजनों के बारे में ये खबर उस पर डालते हैं कि आपकी बेटी, चाहे आपका बेटा, चाहे आपका पति, चाहे आपकी पत्नी, चाहे आपसे जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति इस कार्य में, किसी गलत कार्य में वो लिप्त पाया गया है और उसके एवज में आपसे पैसा मांगा जाता है। चाहे तो उस व्यक्ति को, जो आपके घर के लोग हैं, उनको किसी न किसी तरह से कहीं सेक्स से जोड़ दिया जाता है, या फिर उनको किसी फ्रॉड से जोड़ दिया जाता है, या फिर उनको किसी क्राइम से जोड़कर आपसे पैसे की उगाही की जाती है, आपसे ठगी की जाती है। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस तरह के फ्रॉड में न बचें। वीडियो लंबी है लेकिन पूरी देखें। सावधानी ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों, अपने लोगों को भी सावधान करें, अवेयर करें और इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।